जी, आपका नाम? डॉक्टर अनीता मिश्रा। जी, आपकी ये बहुत बड़ी टीम बैठी हुई किसी कारण से? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टिकरी गांव है, जहां पर एक दिव्यांग पुजारी शंभुदयाल शर्मा जी थे, जिनकी कुछ भूमाफियों ने हत्या कर दी है। इससे पूर्व भी एक हत्या हुई थी। ब्राह्मणों के साथ इस तरह से हो रहा है, बहुत दुख होता है। बड़ा दुर्भाग्य है ब्राह्मणों का कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं के साथ लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और हमारे प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। हमारे दिव्यांग प्रकोष्ठ के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव गणेश जी हैं, और ये बहुत बड़ी टीम है हमारे दिव्यांगों की पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। इस तरह से अगर होता रहेगा तो हम कैसे इन लोगों की रक्षा कर पाएंगे। ये बहुत दुखी और बहुत व्यथित आपको चेहरे से ही लग रहा होगा। ये गणेश प्रसाद शर्मा जी है, ये दिव्यांग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और हमेशा दिव्यांगों के सम्मान के लिए तन मन धन से समर्पित रहते हैं। और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी। हाँ गणेश जी। जैसा कि अभी मैडम ने बताया, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो किसी भी हद तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन, जो भी स्टेप उठाने की जरूरत पड़ेगी हम उठाने को तैयार रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलता। सरकार से आपकी और क्या मांग है? क्या आप उनको केवल अपराधियों को पकड़वाना चाहते हैं कि उनके परिवार के लिए भी कुछ सरकार से मांग करेंगे आप? नहीं, सरकार के लिए भी, परिवार के लिए भी मांग करेंगे। जो उनकी हत्या हुई है उसके बदले में अच्छा खासा मुआवजा, परिवार के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। ये जो षड्यंत्र कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश भर के अंदर अभी कुछ ही 2 महीने पहले यहाँ पे एक और पुजारी की हत्या हुई थी, कहीं ये षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो रहा है ब्राह्मण समाज? क्योंकि आए दिन यहाँ इस ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ समय पूर्व हुआ था और आपके यहाँ से पूरे देश भर के अंदर ये आवाज़ उठी कि जला करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए सीबीआई स्तर पर दोनों केसों की जांच होकर वास्तविकता तक पहुंचना चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग। आप मेरी बात समझे नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य क्या, यहाँ की लाचार कानून व्यवस्था के लिए कुछ आप सरकार से मांग करना चाहेंगे? क्योंकि अगर यहाँ का कानून व्यवस्था अगर उचित होगी तो ये अपराध होना कम हो जाएंगे। अब मैं इस विषय पर डॉक्टर अनीता मिश्रा जी से संपर्क करना चाहूँगा। आप क्या चाहती हैं? सरकार से कैसी कानून व्यवस्था चाहती हैं? सरकार से मैं चाहती हूँ कि किसी तरह भी इस तरह जो अन्याय होते हैं उसका तुरंत न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर पाता और अपराधियों को पकड़ने में भी नाकाम रहता है। सरकार को चाहिए कि इस तरह के अपराध को रोके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऐसे अपराधियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। और जो मर्डर किया है, जो हत्या हुई है, ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि और लोग भी घबराएं और इस तरह का कृत्य करने से वो डरे। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हमारे सामने यूथ विंग भी खड़ी हुई है और सभी ये कोविड महामारी के चलते पूरी सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सभी मास्क लगाए हुए सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। हमारे सामने एक युवा है, उनका हम परिचय जानते हैं और ये यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए। हाँ, आपका परिचय? मैं विश्व ब्राह्मण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ और पूरे ब्राह्मण समाज में ये जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं और बुराइयों को दूर करना चाहता हूँ। और अभी हाल ही में हमारे ब्राह्मण समुदाय के एक विकलांग पुजारी जी की हत्या कर दी है दबंगों ने, बाहुबलियों ने। और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस तरीके की दुर्घटना हमारे ब्राह्मण भाइयों में, हमारे समाज में न हो, इसका मैं खुल करके विरोध करता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? आप जयपुर से। आप कहाँ से? मई साहब, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? जिला बांदा। ये देखिए, पूरे देश भर से लोग, अभी हाल ही में जयपुर की धरती पे ब्राह्मणों का महाकुंभ का अधिवेशन हुआ था, जिसमें यहाँ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में लगभग 50 से 60 लोगों के साथ अपनी राष्ट्रीय टीम के साथ बैठक कर करके समाज की योजना तय की। और ये हाल ही में ये जो घटना हुई है, इस विषय को लेकर के पूरा ये परिवार जो है, ये समाज है पूरा बहुत व्यथित है। आप इनके चेहरे से देख रहे होंगे क्या पीड़ा है इनके अंदर। और बहुत जल्दी हम इस सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भूमाफिया जो है, ऐसे जो सौदागर हैं जो लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, इनके खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। एक अंतिम वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं, उनसे भी हम संपर्क। पंडित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर जिले के फागी से हूँ जी। ये जो विश्व ब्राह्मण महासभा का अधिवेशन डॉक्टर अनीता मिश्रा के नेतृत्व में जो हुआ है उससे हम बड़े प्रसन्न हैं कि इन्होंने अपने अधिवेशन के अंदर ब्राह्मण महासभा के अतिरिक्त अन्य समाजों को भी साथ लेकर चलने का जो आह्वान किया है, ये हिंदू समाज के लिए ही नहीं बल्कि समस्त सारे भारत के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बिंदु है। ये अभी अभी आप मुझे जानकारी मिली कि महुआ क्षेत्र के अंदर इस प्रकार से एक पंडित की हत्या कर दी गई। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि इस प्रकार से नृशंस हत्याएं होती रही तो ये राजस्थान का वीर जवान बुजुर्ग माता बहनें इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा और फैलाएं और राजस्थान सरकार ने यदि इस हत्या के विरोध में कोई कड़ा कानून नहीं लिया, मैं तो कहना चाहता हूं उस दिव्यांग के परिवार को 50 लाख रुपए और एक उसके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाई जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजस्थान का ब्राह्मण समाज ही नहीं सारा समाज उनके जो है डॉक्टर अनीता मिश्रा के नेतृत्व के अंदर खड़ा है। मैं भी मेरे क्षेत्र के अंदर जो इस घटना के प्रति जो आक्रोश है इसका समाचार मैंने डॉक्टर अनीता मिश्रा को बताने के लिए भी फागी से जयपुर आया हूं। मैं अनीता मिश्रा के नेतृत्व में राजस्थान के सभी समाजों के सभी महानुभावों से निवेदन करता हूं कि इसमें अपना आंदोलन के अंदर पूरा सहयोग करें और राजस्थान सरकार को चेतावनी दे दें कि यदि इस प्रकार से हत्याएं होती रही तो आने वाले दिनों के अंदर आप राजस्थान के अंदर शासन नहीं कर पाएंगे। तो अध्यक्ष जी, मैं आपसे अब अंतिम बात चाहता हूँ कि सरकार के ऊपर आपकी क्या राय, सरकार आपकी सहायता किस हद तक कर सकती है? मुझे सरकार पर पूरा विश्वास है, भरोसा है और सरकार न्याय करेगी ये भी विश्वास है। मैं इतना चाहती हूँ कि सरकार किसी भी समाज का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी के साथ भी इस तरह का अन्याय ना हो। सरकार इस तरह का कोई कड़ा कानून बनाए और सबको न्याय मिले। इस तरह के जो आपराधिक तत्व हैं उनको सजा दे। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि इस पुजारी के परिवार को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी दे ताकि इस दिव्यांग परिवार का खर्चा चल सके, इनका जीविकोपार्जन हो सके। देखिए, अभी अपन ने इन पूरी टीम के साथ हम मिले और ये कोई समाचार या मीडिया का ग्रुप नहीं था, ये एक अहम चर्चा हो रही थी और इनके अंदर जो दर्द था उस परिवार के प्रति, क्योंकि वो दिव्यांग भी थे, पुजारी भी थे और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनकी भूमि को अधिग्रहित किया गया, फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई और सरकार के ऊपर इन्हें पूरा भरोसा है। हम आशा करते हैं सरकार उन्हें, उस परिवार को न्याय दिलाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।